आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मां सरस्वती का स्मरण करता हूं, जिनके आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन पावन गुरुओं के चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित कोटिसा प्रणाम करता हूं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। परमात्मा आपको शक्ति दे कि आप 45 मिनट का प्रतिक्रमण निराकुल भाव से करें। एकदम सहज होकर के बैठ जाएं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, मुझे बोलना है। दोनों हाथों को जोड़ें। इस प्रतिक्रमण 3 बातें हैं, 3 सूत्र हैं। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। प्रतिक्रमण का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और सबसे कठिन काम है अपनी गलती को स्वीकार करना। दूसरा सूत्र है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब है जो गलती हमने की है उन गलतियों को भविष्य में नहीं करूंगा, संकल्प का नाम है प्रत्याख्यान। और तीसरा सूत्र है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब है जब तक मैं कायोत्सर्ग की मुद्रा में हूं, उन स्थिति परिस्थितियों में कोई भी विघ्न बाधा उपसर्ग आ जाए, मैं डिगूंगा नहीं। बाहुबली भगवान 1 साल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े रहे, डिगे नहीं। बस 3 सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है प्रतिक्रमण। चलते हैं उस प्रतिक्रमण की यात्रा में। बन जाए कर पात्री पद यात्री के सहयात्री। वर्षों वर्षों के पाप आज मन के मैल को धोने का वक्त है, मन को मांझने का वक्त है। लगे वर्षों के नियम संकल्प व्रतों में प्रायश्चित लेने का वक्त है। हम प्रतिक्रमण की गंगा में डुबकियां लगाएं, उससे पूर्व दोनों हाथों को जोड़ें। छोटा सा संकल्प लेकर के आज के प्रतिक्रमण की यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को बोलना है, हे जिनेंद्र देवादिदेव, हे वीतरागी अरिहंत परमात्मा, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, तब तक के लिए उस सामान सामग्री को छोड़कर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करते हैं। हे गुरुदेव, आप आशीष प्रदान करें कि हम प्रतिक्रमण की यात्रा को निराकुल भाव से संपन्न कर सकें। 9 बार नमोकार मंत्र। सहज अपने अंगूठे को उंगली पर रखें और सहज होकर के बैठ जाएं। अपनी दृष्टि को नासाग्र करें या सहज बंद करें। सहज होकर के सुनना है, और जो सहज होकर सुना जाएगा वह प्रतिक्रमण वर्षों वर्षों के मन की मैल को, मन के पाप को, मन के संताप को दूर कर देगा और तुम्हारे मन को निर्मल करके पवित्रता से भर देगा। चंद पंक्तियों के साथ मैं आपके दिल द्वार पर दस्तक देने आ रहा हूं। इन पंक्तियों के साथ आपको सुनना है और मुझे बोलना है। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पत अपना, बोध कराई। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पत अपना, बोध कराई। पुकारी आज तुझे तेरी आत्मा, पारे जैसी चमकीली उज्ज्वल थी आत्मा,
उज्ज्वलती आत्मा जल जल की राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा चेतन सुन जल जल की राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, संबर से कर्म को रोको कहीं आत्मा पुकारी आज तुझे तेरी आत्मा हो हे स्वामी, हे जिनेंद्र, हे परमेश्वर, हे परम पिता, मैं पापी हूं, पामर हूं, दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, अधम हूं, पतित हूं, क्रोधी हूं, मानी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, मूढ़ हूं। हे परमात्मा, मैं सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूं। ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओ आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। क्या क्या मैं आपसे अपने पाप को छुपाना चाहूं तो क्या छुपा सकता हूं? नहीं नहीं परमात्मा, नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पाप को छुपाना तो ऐसे ही है जैसे रुई के बीच में अंगार को छुपाना। हे स्वामी, हे नाथ, हे प्रभु, मैं दुनिया से अपने पाप को छुपा सकता हूं, मैं पड़ोसी से अपने पाप को छुपा सकता हूं, अपने माता पिता से अपने पाप को छुपा सकता हूं, अपनी बहन से, पत्नी से, मित्रों से अपने पाप को छुपा सकता हूं, पर परमात्मा, मैं आपसे अपने पाप को नहीं छुपा सकता हूं। हे स्वामी, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। हे स्वामी, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा किसी भी जीव से बैर भाव नहीं है। मेरी प्राणी मात्र से मित्रता है। फिर भी अज्ञानतावश यदि कोई पाप हो गया हो तो हे स्वामी, मेरा पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमुंत में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केड़वी। हाय परमात्मा, मैंने दुष्ट कर्म किए, दुष्ट कर्मों का चिंतन किया, दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे। इस प्रकार से मैंने मन वचन काय की चंचलता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे स्वामी, मैं उन सभी पापों का, अपराधों का प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। हे स्वामी, हे प्रभु, हे विभु, यदि मैंने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय जीवों को कष्ट दिया हो, अन्न से दिलाया हो या देने वाले को अच्छा कहा हो, तो हे स्वामी, मेरे सारे पाप, सारे अपराध मिथ्या हो गए। हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र संबंधित 15 कर्म भूमियों में रहने वाले सभी तीर्थंकरों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, जिनेश्वरों को, केवलियों को, सामान्य केवलियों को, सतत केवलियों को, मूक केवलियों को, अनुवद्य केवलियों को, अंतःकृत केवलियों को, उपसर्ग केवलियों को, गणधरों को,
संसार समुद्र से पार होने वाले भगवंतों को, सर्व धर्माचार्यों को, उपाध्यायों को, 64 रिद्धिधारी मुनिवरों को एवं 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो अरिहंतानम, अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो अरिहंत? क्या है उनका स्वरूप? जो पंच कल्याणकों से सुशोभित है, अष्टमापरातिहार से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, केवल ज्ञान आदि अंतरंग लक्ष्मी तथा समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, जो स्वर्णमय सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं, जिनके मस्तक पर 3 छत्र शोभायमान हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ज्ञानी हैं, भेद विज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं, 4 घातिया कर्मों की नाशक हैं, लोक उद्धारक हैं, पतित उद्धारक हैं। हे प्रभु, कहां तक कहूं आपकी महिमा? साक्षात बृहस्पति भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सका। मैं तो अल्पज्ञ आपकी महिमा का बखान कैसे कर सकता हूं? हे स्वामी, हे प्रभु, आप राजा, महाराजा, अधिराजा, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अनिगार, गणधर, देव व दानवों से वंदित है। लोक अधिनायक सैकड़ों व हजारों स्तुतियों से पूजनीय है। ऐसे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को, विशिष्ट काल के तीर्थंकरों को, विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकरों को तथा समस्त अरिहंत परमेष्टियों को मन वचन काय से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, और मुझे आप जैसी गुणों की प्राप्ति होवे। इस भावनाओं से मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो सिद्धाणम, सिद्धियों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे सिद्ध? क्या है उनका स्वरूप? जो अतीन्द्रिय हैं, जो निराकार हैं, अनुपम हैं, 8 गुणों से सहित हैं, 8 कर्मों से रहित हैं, लोक के अग्रभाग सिद्धालय में विराजमान हैं, जो तीर्थंकरों के भी गुरु हैं, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, जो कृतकृत्य हैं, जो तप से सिद्ध हैं, नय से सिद्ध हैं, संयम से सिद्ध हैं, चारित्र से सिद्ध हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय से युक्त हैं। ऐसे भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों के चरणों में मैं मन वचन काय से बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो आईरियानम, आचार्यों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो आचार्य? क्या है उनका स्वरूप? जो द्वादशांग सूत्र रूपी समुद्र के पारगामी, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन, जो बाह्य आभ्यंतर परिग्रह से रहित हैं, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं, अपने शिष्यों से पालन कराने में तत्पर रहते हैं, जो शिक्षा दीक्षा और प्राश्चित देने में कुशल, जो 36 मूल गुणों से युक्त हैं, स्वासमय और पर समय में पारंगत हैं, जो निर्दोष सट आवश्यकों का पालन करने वाले हैं, ऐसे देश काल जाति से शुद्ध हैं, ऐसे परम दिगंबर मुद्रा के धारी आचार परमेष्टि के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमो उवज्झायानम,
उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार हो। कैसे हैं वो उपाध्याय, क्या है उनका स्वरूप? जो 25 मूल गुणों के धारक हैं, जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, जो मोक्ष के इच्छुक मुनि वरों को ज्ञान देने में तल्लीन हैं, उपदेश देने में प्रवीण हैं, जो ज्ञान ध्यान के सागर हैं, जो द्वादशांग रूपी समुद्र के पारगामी हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के पाठी हैं, ज्ञान के भंडार, परम तपोनिधि हैं, ऐसे संपूर्ण शास्त्रों के द्वादशांग के पाठक उपाध्याय परमेष्टि के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो लोये सब साहुणम, लोकवर्ती समिकितवंत समस्त साधुओं को मेरा मन वचन काय से नमस्कार। कैसे हैं वे साधु और क्या है उनका स्वरूप? जो विषयों की आशाओं से दूर हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन हैं, जो दया के सागर हैं, सागर के समान गंभीर हैं, गज के समान स्वाभिमानी हैं, मृग के समान सरल हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, सुमेरु के समान अकंप हैं, आकाश के समान निर्लेप हैं, चंद्रमा के समान शीतल हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पूर्वक पालन करने वाले हैं, उपसर्ग और परिचय को जीतने वाले हैं, चलते फिरते तीर्थ समान ऐसे परम पूज्य 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में मैं मन वचन काय से बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की विराधना हुई हो तो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। 9 बार नमोकार। आपको एक शब्द बोलना है, जब हम बोलेंगे मेरा पाप मिथ्या, मेरे दोष मिथ्या होवे, आपको बोलना है तस मिच्छामि दुक्कडम। क्या बोलने का? आपकी आवाज मेरे कान तक आना चाहिए। तस, बोले तस मिच्छामि दुक्कडम। हम बोलेंगे समणमंदो, आपको क्या बोलना है? तस मिच्छामि, मेरे पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, हे नाथ, हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा एक इंद्रिय से संबंधित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का जीवों की विराधना की हो या पंचेंद्रिय संबंधित विराधना की हो, मेरे सारे दोष पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मांस त्याग के अंतर्गत, मर्यादा के बाहर के अचार, मुरब्बा, बड़ी, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, मक्खन, काला नमक, गुटखा आदि के सेवन से, चमड़े से स्पर्शित हीन, घी, तेल, जल आदि खाने पीने से जो भी दोष लगे हों, पाप हुए हों, वे सारे पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, मदिरा त्याग के अंतर्गत शराब, गांजा, भांग, चरस, नागफिन, धतूरा, अफीम आदि, बासी दही, छाछ, कांजी आदि, आसो, अर्क आदि, चाय, कॉफी, कोको कोला, फैंटा, थम्स अप, रसना आदि नशीले पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों को अच्छा कहा हो, तो हे स्वामी, वो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे नाथ, शहद त्याग के अंतर्गत हरे फूलों का रस, औषध आदि के मिश्रित शहद, आसव, गुलकंद, च्यवनप्रकाश आदि के सेवन करने से जो पाप हुए हों, वो सभी पाप मिथ्या होवे। हे नाथ, रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत दिन का बना रात में खाया हो, रात में बना दिन में खाया हो, रात का बना रात में खाया हो,
सूर्योदय के पूर्व या सूर्य अस्त के पश्चात भोजन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तो हे स्वामी वो मेरे सारे पाप मिथ्या हो गए। हे स्वामी देव दर्शन के संकल्प के अंतर्गत देव दर्शन किए बिना भोजन किया हो, आलस्य प्रमाद से दर्शन किए हो, जिन चैत्यालय की अवमानना की हो, मंदिर जी में बैठकर किसी की निंदा चुगली की हो, ऊनी रेशम के अपवित्र वस्त्र धारण किए हो, मंदिर में प्रवेश किया हो, चमड़े के बेल्ट पहनकर पट्टा पर्स आदि ले जाकर के दर्शन पूजन में अनुत्साह किया हो, गंधोदक को जमीन पर गिराया हो, अशुद्ध हाथों से वेदी का स्पर्श किया हो, या 84 दोषों में जो भी ज्ञात अज्ञात दोष लगे हों, तो हे स्वामी वो मेरे सभी पाप मिथ्या हो गए। हे स्वामी मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा कर अभिनय का पाप किया हो, निर्माल द्रव्य का पाप लगाया हो, या 3 दंड 3 सल 3 गारव 3 मूर्ता 4 अर्थ ध्यान 4 रौद्र ध्यान 4 विकथा इन सब का पाप लगाया हो, तो वो सभी पाप मिथ्या हो गए। हे स्वामी 5 मिथ्या 12 आवृत 15 योग 25 कसाय इस प्रकार 57 आश्रयों का पाप किया हो, व्रतों में उपवास में अतिक्रमम व्यतिक्रमम अतिचार अनाचार का पाप लगाया हो, तो वे सभी पाप मिथ्या हो गए। हे स्वामी हे नाथ 5 स्थावर 6 त्रस घात 7 व्यसन 7 भय 8 मद 8 मूल गुण 10 वाह्य परिग्रह 14 अंतरंग परिग्रह संबंधित पाप किए हों, या सम्यक्तहीन परिणाम का पाप लगा हो, हास आदि विनोद आदि दुष्परिणाम का दुराचार कुचेष्टा का पाप लगा हो, तो हे स्वामी वो मेरे सभी पाप मिथ्या हो गए। काय के 12 ऐसे 32 प्रकार के दोष सामायिक में लगे हों, तो वे सभी पाप मिथ्या हो गए। हे स्वामी 5 इंद्रिय व 6ठे मन से जाने अनजाने में जो भी पाप लगे हों, वो सभी पाप मिथ्या हो गए। हे परमात्मा अधोलोक में 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम जिन मंदिर, मध्यलोक में 458 और ऊर्ध्वलोक में 84 लाख 97,023 अकृत्रिम चैत्यालयों में 9 अरब 25 करोड़ 53 लाख 27,984 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, उनको मैं विशुद्धि पूर्वक भक्ति पूर्वक मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करता हूं। हे स्वामी मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो। और हे परमात्मा आपके गुणों की प्राप्ति होवे, आपके गुणों की प्राप्ति होवे, आपके गुणों की प्राप्ति होवे। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। एकदम सहज चिंतन की मुद्रा में परमात्मा को धन्यवाद देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करना है। हे परम पिता परमेश्वर, हे परमात्मा, न जाने किस पुण्य कर्म के उदय से उस नरकों के दुखों से बाहर निकला, त्रिंज गति के दुखों को भोगा, देवगति के सुखों को भोगा, और इन गतियों के दुखों को सुखों को भोग करके मनुष्य जीवन प्राप्त किया। हे स्वामी अनेक अनेक पीड़ाओं को सहन करने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जन्म में की गई हुई अकाम निर्जरा के बलबूते देवगति में जन्म मिल गया, और वहां से फिर मैं मनुष्य कुल में आ गया। हे स्वामी, हे भगवान, आप पूज्य हैं, आप धन्य हैं, आपका जीवन पवित्र है। हे परमात्मा,
हे भगवान मुझे भी ऐसा आशीष प्रदान करो। हे दया निधान दया करो। हे करुणा के सागर कृपा करो। मैं आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकूं। हे स्वामी, हे नाथ, मुझ में ऐसी योग्यता कहां है जो मैं आपके पद का अनुसरण कर सकूं? नहीं नहीं स्वामी, मैं तो ठहरा पापी, अज्ञानी, कसाई। मुझ में तो वह शक्ति कहां है जो मैं आपके जैसा बन सकूं? हे स्वामी, मैं कितने पाप मन से पाप करता हूं, पल पल मेरा मन पाप में लिप्त हो जाता है। सच है परमात्मा, पाप किए हैं मैंने पल दो पल जीवन में, क्षण क्षण पल जीवन में पुण्य नहीं कर पाया पल दो पल जीवन में, पल दो पल जीवन में, पल पल का यह मेरा जीवन पुण्यात्मा हो जावे, परिमात्मा हो जावे, शुद्धात्मा हो जावे, यह आत्मा हमारी परमात्मा हो जावे। हे स्वामी, हे करुणा के सागर, हे नाथ, हाय रे मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मुझे सब कुछ मिलने के बावजूद भी मैं अपने आप को बदल ना सका। हे स्वामी, आज मेरे जीवन भर के सभी पाप धुल गए। हे प्रभु, आपने इस पामर पर अपार उपकार किए। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। मैं कितना पापी हूं जो अब तक आपके पास नहीं आ पाया, आपसे दूर रहा। हे प्रभु, मेरे इस दुष्कृत्य को क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे और मुझ पर अपनी कृपा की बरसात करे। अगर आपका आशीष रहा तो मैं निश्चित एक दिन आप जैसा जरूर बन जाऊंगा। हे स्वामी, हे नाथ, जो तुम्हारा अतीत था वह मेरा वर्तमान है और जो तुम्हारा वर्तमान है वह मेरा भविष्य हो जाए। बस मेरी यही भावना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संसार की दौलत पाने की कामना मेरे मन में नहीं है स्वामी। बस एक ही भावना है कि वह घड़ी कब आएगी, वह दिन कब आएगा जब मैं इस घर संसार को छोड़ करके, माया जाल को छोड़ करके, एक हाथ में पिच्छी और एक हाथ में कमंडलू लेकर के नगर नगर डगर डगर गांव गांव पांव पांव साधु बनकर के विचरण करूंगा। खड़े होकर अपने पानी पात्र में आहार करूंगा। मुनि आरिका बनकर अपना जीवन धन्य धन्य करूंगा। हे स्वामी, बस यही आशीष प्रदान करे और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी भावनाओं के साथ मेरे प्रणाम को स्वीकार करे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेने रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये, वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे स्वामी, हे नाथ, हे मेरे प्यारे परमात्मा, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। हे दया के सागर, यह तन मन यौवन जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित करता हूं। मेरे शरीर का रोम रोम आपकी गुणानुवाद के लिए पुलकित है। हे स्वामी, हे करुणा निधान, अब तो करुणा करो। इस दुखिया के दुखों को दूर करो नाथ। इतने कठोर तो ना बनो, थोड़ा तो नरमाओ मेरे स्वामी। नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि भक्त की भक्ति से पाषाण पिघल जाता है। हे स्वामी, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। आप पाषाण तो नहीं है, आप तो हमारे इष्ट आराध्य
परम देव परमात्मा है। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो नाथ, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा के सागर हैं, करुणा निधान हैं। हे करुणा कर, मुझ पर करुणा करो, मुझ अज्ञानी पर दया करो। हे दया के सागर, हम पतितों का उद्धार करो। हे पतित उद्धारक, हमें इस संसार के बोझ से पार करो परमात्मा। संसार का बोझ ढोते ढोते हमारी कमर अकड़ी जा रही है। कब तक कर्मों का बोझ ढोऊंगा, कब तक कर्मों का नर्तन देखूंगा। हे स्वामी, हे नाथ, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। आपके चरण ही एकमात्र शरण है। मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस संसार में एकमात्र आप ही रक्षक हैं। बीतरागी देव से बड़ा कोई देव ना हुआ है और ना होगा। बस यही एक आरजू है कि मुझे भाव भाव में आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपके चरण कमल मिलते रहें और मैं आपकी पूजा दर्शन नित्य करता रहूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करो स्वामी, मेरे प्रणाम स्वीकार करो। इस तरह से हमने अपनी निंदा गढ़ा और आत्म आलोचना करते हुए परम आराध्य देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों में सम्यक रूपणे मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक नमस्कार करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करो, मेरे नमन स्वीकार करो, मेरे प्रणाम स्वीकार करो। 9 बार नमोकार। जैसा कि वार्षिक प्रतिक्रमण किया और निश्चित आज स्वाभाविक है वक्त पर ना मांगी गई क्षमा, वक्त पर ना मांगी गई क्षमा एक वक्त के बाद वह वक्त पर चुकती है। यदि कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए और तुरंत सॉरी क्षमा बोल दिया जाए, तुरंत क्लियर हो जाता है। और यदि उस वक्त को टाल दिया जाए, फिर वो वक्त पर वो चुकती है कि यार यदि उस समय बोल देता तो काम निपट जाता। और संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे गलतियां नहीं होती हों, छोटा हो, बड़ा हो, बीच का हो, साधु हो, संत हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, गलतियां सबसे होती हैं। मैं एक अदना सा बीतरागी पथ का पथिक मार्ग पर चल रहा हूं, गलतियां होती हैं। पर अक्सर होता है कि जो बड़े लोग गलती करते हैं उनके छोटे लोग गलतियां बोलते नहीं हैं। डर से कहो, प्रभाव से कहो या फिर टूटने के भाव से कहो, पर बोलते नहीं हैं। पर प्रतिपल मुझसे अज्ञान की दशा में या अहंकार की हुंकार में, अविवेक की क्रियाओं में, भ्रम की मूर्छा में कुछ ना कुछ भूल से, प्रमाद से बस गलतियां हो जाती हैं। कई बार इनका भान होता है तो कई बार अहंकार इनका संज्ञान नहीं होने देता है। गलतियां तो होती, कई बार बहुत सी बार होता है कि महाराज कुछ भी बोल दिया महाराज जी को, चूंकि बड़ा पद है, आचार हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, पर मन में लगता तो है कि गुरुजी ने यार मेरा अपमान कर दिया, सबके सामने बोल दिया। और मैं निश्चित अपने संगी साथियों से क्षमा मांगू। उससे पूर्व जिन गुरुदेव ने मुझे इस पथ पर आगे बढ़ाया, जिन्होंने आशीष बरसाया, जिनकी कृपा अविरल सतत हम पर, अदना पर बरस रही है, मैं गुरुदेव श्री पुष्पदन सागर जी महाराज साहब के चरणों में यहीं से सिद्ध भक्ति, सुरत भक्ति, आचार भक्ति पढ़ करके 3 परिक्रमा लगाकर गुरुदेव से क्षमा याचना करता हूं कि गुरुदेव हमने बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत से अपराध किए हैं, और आपने हमेशा कदम कदम पर मुझे संभाला है,
क्षमा किया है। गुरुदेव मुझे क्षमा का दान देंगे ताकि मैं इस बीतराग मार्ग पर और आगे बढ़ सकूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव जो आपसे संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को मैं बाखूबी से अंतिम श्वास तक निर्वहन करता ही रहूंगा। यदि कभी कोई उन व्रतों में दोष लग गया हो या कभी आपकी अवमानना हुई हो तो मैं आपसे परोक्ष रूप से क्षमा याचना करता हूं। तपस्वी सम्राट जिनको मैं अपना भगवान मानता हूं, आदर्श मानता हूं, जिनके पथ का अनुकरण अनुसरण कर रहा हूं, गुरुदेव की कभी अवहेलना हुई हो, उनकी अवज्ञा की हो, उनका अनादर हुआ हो तो मैं गुरुदेव तपस्वी सम्राट से भी क्षमा याचना करता हूं। संघ के हमारे वरिष्ठ उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज साहब, इनके पास आऊं उससे पूर्व तब प्रभा माता जी से सबसे पहले क्षमा मांगता हूं। उनको मैं अनेक बार डांट देता हूं, कुछ भी बोल देता हूं, कुछ भी बोल देता हूं, पर मेरा पुण्य कहो, मेरा भाग्य कहो, जितने शिष्य संघ में हैं, जितने सहयोगी हैं, जितनी साध्वियां हैं, कुछ भी बोलने के बाद कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। अन्यथा आज की तारीख में कौन किसकी सुनता है? हर शिष्य नेहले पर दहला है, पर समर्पण इतना है कि शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। चुल्लिका माता जी से क्षमा याचना करता हूं। दर्शन प्रभा, तप प्रभा, वचन प्रभा, व्रत प्रभा, धर्म प्रभा माता। हमेशा मेरा नेचर हंसना, मुस्कुराना, विनोदी स्वभाव का नेचर है। हंसते हंसते बहुत कुछ बोल जाता हूं, पर माता जी कभी पलट के जवाब नहीं देती है। गलत भी होता तब भी गुरु जी हैं, कुछ नहीं बोलना है। मैं आर्यका माता जी से क्षमा याचना करता हूं। पुण्य प्रभा माता जी, चारित्र प्रभा माता जी को कई बार डांट देता हूं, कुछ भी बोल देता हूं। ज्ञान प्रभा माता जी को कुछ बोलती मैं सुनता नहीं हूं या अनसुना कर देता हूं। मैं तहे दिल से, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं, बड़े हुए तो क्या हुआ, गलतियां तो होती हैं, और मैं तहे दिल से माता आर्यका माता जी से, चुल्लिका माता जी से क्षमा याचना करता हूं। इस तरफ क्षुल्लक बरणी श्री नागम सागर जी महाराज तो अधिकांश अक्सर उनको कुछ न कुछ बोल देता हूं, पर वो सबसे बड़ी बात है, वो कभी पलट के जवाब नहीं देते। भले गीत में सुना देते हैं पर पलट के जवाब नहीं देते। आर्य सागर जी महाराज साहब को कुछ नहीं बोलता हूं, वो मौनी बाबा हैं, और हमेशा उनको जब कभी कुछ बोलता हूं तो वो स्वीकार कर लेते हैं। उस तरफ देखा जाए, परिमल सागर जी महाराज साहब अभी मेरे साथ ही थे, कम मेरे कक्ष में रहते थे। कई बार लोगों को आना जाना लगा है, महाराज साहब लेटे हैं, उनके लेटने में, बैठने में, साधना में, सामायिक में अनेक बार व्यवधान हुआ है, पर पलट के जवाब उनकी महाराज श्री मुझे परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही, विकल्प हो रहे हैं, मैं समय नहीं कर पा रहा हूं। अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी ये साधक कभी एक शब्द नहीं बोलते हैं। अब परम सागर जी महाराज साहब भोले भंडारी, भोले बाबा हैं हमारे। कुछ भी हो जाए, अनेक बार वो डांट सुनते हैं, छोटी छोटी बात बोलते हैं, तुम्हें महाराज साहब इन छोटी बातों में दिमाग नहीं लगाने का। उसके बावजूद भी उनका समर्पण, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता अद्भुत है। महाराज श्री नव पद्म सागर जी महाराज साहब वयो वृद्ध हैं, वृद्ध जवान हैं, उनकी भक्ति, उनका समर्पण बेशुमार है। सबके प्रति विनय का भाव, सबके प्रति आदर का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव हमेशा बना के रखते हैं। सहज सागर जी महाराज साहब जिनसे मुझे अति लगाव है, और अभी से नहीं, शुरू से, सन 88 से लेकर के आज तक, जिनको मैं अपना धर्म का पिता भी मानता हूं। और जब कभी बड़े मंचों से मैं मेरे धर्म पिता डॉक्टर सुशील कुमार जी, जिन्होंने हमेशा कदम कदम पर कभी गलत किया, महाराज श्री ये क्रिया ठीक नहीं है, महाराज श्री आप ऐसा करो, महाराज श्री आप स्वाध्याय की परंपरा संघ में शुरू करो, हमेशा अच्छी बातों का, और कभी भी उनकी बात मुझे चुभी नहीं, और हर गलतियों को स्वीकार करके
उसको ठीक करने की कोशिश प्रयास करता ही रहा। और मैं यहां बैठे बैठे नहीं, मैं इस सिंहासन से उतर करके अपने उन साधुओं से तहे दिल से क्षमा याचना करता हूं। क्यों? क्योंकि बिना क्षमा मांगे मोक्ष का द्वार सम्यक दर्शन की भूमिका ना बनी है, ना कभी बन पाएगी।